नमस्कार। मैं शशिकांत कुमार और आप देख रहे हैं हम 85। आज बहुजन समाज पार्टी में एंट्री हो गई है पुराने कार्यकर्ता जयप्रकाश जी की। लगभग एंट्री हो चुकी है, क्योंकि बहन जी किसी को अपने आवास पर बुलाएं और 2-2.5 घंटे तक उससे बातचीत हो, इसका मतलब तो यही होता है कि उनकी एंट्री हो चुकी है। और पक्की बात यह है कि एंट्री हो ही गई है, क्योंकि उन्होंने एक्स पर कुछ पोस्ट किए और बहन जी जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, ये सब पोस्ट जो उन्होंने किए हैं एक्स पर, इससे स्पष्ट होता है कि उनकी जो है उनको पार्टी में वापस ले लिया गया है। 2018 गठबंधन की बातचीत चल रही थी कांग्रेस पार्टी से, और एक गठबंधन तैयार हो रहा था। और वो तस्वीर भी मीडिया में आया था, टीवी पर दिखाया गया था, सोशल मीडिया में भी था कि सोनिया गांधी भी थी और मायावती भी थी, बहन जी भी थी, और सब कोई एक मंच पर खड़े थे और बीजेपी को हराने के लिए एक गठबंधन तैयार हुआ था। उस गठबंधन की शुरुआत नीतीश कुमार जी ने संभवतः किया था। हाँ, नीतीश कुमार जी ने किया था। और जो होता है उस पर अभी चर्चा नहीं करेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और वो दिखाई दे रहा है विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चाल चरित्र, इस तरह से एक ही जाति को टिकट दिए जा रहे हैं। अब नीतीश जी के साथ क्या हुआ था नहीं हुआ था, नीतीश जी उस गठबंधन से फिर बाहर हो गए, तो वहाँ पर उस गठबंधन को लेकर के राहुल गांधी पर कुछ बात किया था जयप्रकाश जी ने। सोनिया गांधी विदेशी हैं, विदेशी डीएनए के हैं, ये सब बातचीत हुई थी जो बहन जी को अच्छा नहीं लगा। और बहन जी को जो चीज़ अच्छा नहीं लगता है, वो अच्छा नहीं लगता है तो उनका एक्शन अलग हो जाता है। तो उन्होंने जयप्रकाश जी को, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उनको हटा दिया, पार्टी से बाहर कर दिया। पार्टी से तो बाहर हो गए, लेकिन किसी व्यक्ति को एक टिकट लेना होता है, बेटा बेटी का और किसी का, और वो टिकट नहीं मिला तो बीएसपी से बाहर हो गए। पैसे पर बेचती है, टिकट बेचती है, इतना करोड़ में बेचती है, ये है वो है, हमारे ऊपर ये आरोप लगा, वो गलत है, वगैरह वगैरह। और वो झट से किसी दूसरे पार्टी में चला जाता है, झट से कोई नया पार्टी बना लेता है और चल रहा है भी ये। और वो लोग अलग होकर के पार्टी में जाने के बाद उन लोगों को रियलाइज हुआ कि मैंने गलती किया है। कोई राजभर हैं, वो आज घूम घूम करके बोले जा रहे हैं कि बहन जी का जो शासन था सबसे अच्छा था, बहन जी का ऐसा प्रशासन किसी का नहीं था। तो भाई बाहर निकल गए, पार्टी बना लिए, भाजपा के साथ पहले गए, फिर पार्टी बना लिए, अब कहते हैं बहन जी का ऐसा कोई नहीं है उत्तर प्रदेश में। जिस वक्त निकले थे उस वक्त क्या बात हुई थी, क्यों छोड़ दिए थे? और जब वहां से छोड़ करके आए बाहर, अब उनको लगता है कि वो घर बहुत अच्छा था, वही घर ठीक था। बात सही भी है। लेकिन जयप्रकाश जी के संदर्भ में इस पर भी चर्चा करूंगा। वो घर क्यों अच्छा होता है, बीएसपी क्यों अच्छा है बैकवर्ड दलित के लिए, उसकी भी बात करूंगा। लेकिन बात अभी जयप्रकाश जी की। कब निकल गए? 18 में। 18, 2, 20, 5, 25, 7 साल, ये 7वां साल जा रहा है।
इतना बड़ा इंतजार इन्होंने किया। और 9 अक्टूबर की रैली में इन्होंने बहुत सारे, जिस तरह रैली में आया जाता है एक नेता को, उस तरह से रैली में बहुत सारे लोगों को लेकर के आए भी, और रैली में एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह अपना रहे गए। लेकिन पता ये चला है कि 9 अक्टूबर से लखनऊ में ही ये पड़े हुए थे और बहन जी से मिलना चाहते थे। और मिले, नाम भूल रहा हूँ, कोई जाटव हैं, सुनील सिंह जाटव या क्या नाम है उनका, याद है अभी तुरंत माइंड में था, रिप्लेस, हाँ यही नाम है। तो जाटव जी से इनकी बातचीत हुई थी और मार्फत वही थे, बातचीत हुई, ऐसा पता चला है कि वही व्यक्ति मार्फत थे। और आए, 2-2.5 घंटा की बातचीत चली। इस दौरान सतीश मिश्रा जी को भी बुलाया गया और 2-2.5 घंटा किसी कार्यकर्ता से बात कर लेने का मतलब समझिए। बहन जी बहुतों को केवल पत्र जारी कर देती है कि ठीक है तुम्हारा एंट्री कबूल है, आ जाओ, तो वो पार्टी में अंदर हो जाता है। लेकिन इनको बुलाया गया, 2-2.5 घंटे बातचीत की गई। कहा जाता है कि इनको युवाओं की कमान संभालने के लिए कहा जा सकता है या कहा गया है कि युवा को पार्टी से अधिक जोड़ो। और बीएसपी अभी इस पर काम कर रही है कि जो लोग साइड हो गए थे या पार्टी से निकाल दिए गए थे, ठीक है, सबको लाओ, क्या समस्या है उसका समाधान करो, क्या मामला था उसका पूछताछ करो, सॉर्ट आउट करो, लाओ। और 9 अक्टूबर की रैली में बहन जी ने जो बोली वो बहुत मार्केबल शब्द बोली है कि हम आप भीड़ को एक प्रकार से संबोधित किया कि तुम्हें निराश होने की आवश्यकता, आप लोगों को निराश होने की नहीं आवश्यकता है। 5वीं बार हम सरकार बनाने के लिए आप लोग तैयार हैं, तो मैं भी पूरी मेहनत के साथ जितना हो सकेगा हमसे पूरा प्रयास करके रात दिन एक करके हम आपको 5वीं बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना के देंगे। ये जो कमिटमेंट थी बहन जी की, बहुत ज़बरदस्त कमिटमेंट है। और बहन जी जब कुछ बोलती है तो उसका बहुत बड़ा अर्थ होता है, उसका बहुत बड़ा अर्थ होता है। और वो कमिटमेंट की तैयारी है कि जयप्रकाश हो या और कोई जो बाहर बैठा हुआ है उसको लाने की तैयारी हुई। जयप्रकाश जी एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके थे, बहुत बड़ी ओहदे पर पार्टी में थे और बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे। तो इसलिए उस ओहदे को देखते हुए संभवतः बहन जी ने उनको बुला करके ही बातचीत करना पसंद किया। इस दौरान सतीश मिश्रा जी को भी बुलाया, वो भी थे वहाँ पर। और जयप्रकाश जी कई एक बार बोल चुके हैं कि कोई बात, आकाश है ठीक है, ऊपर आकाश नीचे प्रकाश, जयप्रकाश। तो जयप्रकाश सिंह तो नीचे भी रह करके काम सामान्य कार्यकर्ता बन के रहना चाहते हैं और कभी भी उसने बीएसपी का पट्टा ओढ़ना नहीं छोड़ा और समाज में जाते रहे और लोगों से बीएसपी की बात करते रहे। और रैली में भी बहुत सारे लोगों को लेकर के आए थे और मिलने का बार बार प्रयास करना, और प्रयास करते करते मुलाकात हो गई। कई एक इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि मैं मिलना तो चाहता हूं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि हमें मिलने नहीं देना चाहते हैं और वो नहीं मिलने देते हैं। हो सकता है, इट में भी पॉसिबल हो सकता है। दल के अंदर ऐसे लोग रहते हैं कि ये आ जाएगा तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, तेरा क्या हो जाएगा, ऐसे व्यक्तिवादी सोच के लोग रहते हैं। और व्यक्तिवादी सोच यदि नहीं रहती तो स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके, एक बार नहीं कई एक बार मंत्री बनाए गए, क्यों बीएसपी छोड़ के चले गए?
क्योंकि उनको टिकट चाहिए थी। तो थोड़ा सा के लिए कोई पार्टी छोड़ के चला जाता है और कोई व्यक्ति को जब निकाल दिया जाता है तो 7-7 साल तक लगे रहते हैं। यहाँ तक कि उनको यह पूछा गया, क्या लगता है आप बसपा में एंट्री के लिए कितने आश्वस्त हैं? वो बोले कि मैं 2027 के बाद भी एंट्री होगी तो उससे भी हमको कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तैयार हूं बसपा के लिए। कितना बड़ा कमिटमेंट जयप्रकाश में था, जयप्रकाश जी के अंदर, और वो कमिटमेंट, वो त्याग, उसके लिए वो लगे रहे। वो बोले उस इंटरव्यू में कि मैं व्यक्तिगत, कि मैं पार्टी में कौन सा पद मिलेगा और उसके लिए मैं नहीं हूं, मैं मिशन और मूवमेंट के लिए हूं। और मिशन और मूवमेंट के लिए इतना साल पार्टी से बाहर रहते हुए उन्होंने किया, और बहुत सारे लोगों को अभी देखा जा रहा है, वो देख रहा है कि वो अब तो लगता है ये बीएसपी समाप्त की स्थिति में है, तो चलो कोई इस पार्टी में चल जाओ, कोई उस पार्टी में चल जाओ। पार्टी जब पीक पर थी उस वक्त जयप्रकाश जी निकाले गए, उसको पीक ही समझा जाएगा। मतलब पूर्व बहुमत की सरकार थी, वो खत्म हुआ था और फिर ये होने वाला था। तो लगभग वही रीजन है। 2018 में ये बाहर हुए हैं, 2018 में बाहर हुए थे, उसके बाद 7 साल तक रहे और तब आशे में पड़े रहे कि हम बीएसपी जाएंगे, क्योंकि उसको मिशन और मूवमेंट दिखाई देता था। वो व्यक्ति 7 साल तक इंतजार करता है और पड़ा रहता है और बीएसपी का पटका कभी नहीं उतारता है और अपनी बात नहीं करता है, बीएसपी की बात करता है। और बहुत सारे लोग बहुत सारा बात करते हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो सोचते हैं क्या ऐसे नहीं होगा, केवल अपने दम पर ही सरकार बनेगा, ऐसा नहीं होगा, ये पागलपंथी है, ये ऐसे है वैसे है, चलो हमें इधर जाना चाहिए उधर। साहब इधर उधर नहीं, जो आपका घर है, जो मिशन का, जहाँ से मिशन निकला है वहाँ तो रहना चाहिए। हाँ, बहुत सारी बातें, आलोचनाएं होती हैं और हम लोग सुनते हैं, लेकिन इस पर भी बात होनी जरूरी है। और क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अब यूपी में बहन जी को रोकना बहुत मुश्किल है और सरकार बनेगी, और बनेगी, बहुजन की सरकार बनेगी, किसी भी हालत में बहुजन की सरकार बनेगी। इसके पीछे के कई रीजन हैं। खंड खंड में पार्टी बट गया या समानांतर भी और कोई चल रहा है, लेकिन सरकार तो बहुजन की ही आएगी 2027 में, ये लगभग निश्चित है, इसमें कोई कोर कसर नहीं है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। आप रहिए सजग और होशियार, करते रहिए नेताओं का अध्ययन, कोई धोखा न दे, आपको बहला फुसला न ले। अभी बिहार में चुनाव है, अनेक वादों से आपको प्रफुल्लित कर दे और आप उस तरह से ना हो जाए, बल्कि सब चीज़ को देखते हुए अपने आप को इलेक्शन में ले जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।